मान्यता और निखिल की लव मैरिज होने जा रही थी। पूरे फैमिली के हाँ के बाद वक्त लगा दोनों को एक दूसरे को अपने पेरेंट्स को मनाने में, लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। मान्यता और निखिल दोनों ही अच्छी एमएनसी में काम करते थे। दोनों का बहुत अच्छा पैकेज भी था और सेविंग भी अच्छी थी। दोनों ने मिलकर ये तय किया कि शादी का पूरा खर्चा वो दोनों ही उठाएंगे और अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने देंगे। दोनों के परिवार वाले ना सिर्फ खुश थे बल्कि बहुत प्राउड भी फील कर रहे थे कि उनके बच्चे खुद अपनी शादी का खर्चा उठा रहे हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। मान्यता ने अपनी सारी प्लानिंग बताना शुरू की। निखिल की माँ ने उसे पूरा सपोर्ट किया और कहा कि जैसा जैसा वो चाहती है ना, बिल्कुल वैसे ही वैसे सारे फंक्शंस होंगे। हालांकि निखिल के घर की ये पहली शादी थी जहां आजकल के ट्रेंड के हिसाब से लड़के वाले और लड़की वाले एक ही होटल में रुके थे, क्योंकि सारी रस्में एक साथ करनी थी। मेहंदी की रस्म में लेडीज़ का काउंट ज़्यादा हो गया, तो निखिल की मम्मी ने कहा कि ऐसा करते हैं, कुछ लेडीज़ को एक दिन पहले ही मेहंदी लगवा देते हैं, ताकि मेहंदी की रस्म वाले दिन सब टाइम से फ्री हो जाएंगे शाम को संगीत के लिए। यही सोचकर उन्होंने मान्यता की साइड की लेडीज़ के लिए मेहंदी मारने वाली लड़कियों को भेज दिया। मान्यता ने सीधे फ़ोन करके निखिल की मम्मी को बोला, हमारे यहाँ कोई भी फ्री नहीं है। खैर, निखिल की मम्मी ने अपने साइड की सभी लेडीज़ को राज़ी करके मेहंदी लगवा ली। बस बात यहाँ पर आगे बढ़ते बढ़ते वहीं रुक गई। मेहंदी के बाद आई हल्दी की रस्म। निखिल की मम्मी ने कहा कि उनके यहाँ पे ये रस्म सिर्फ लड़के के साथ अलग से होती है। पहले मंडा लगता है, फिर तेल और फिर हल्दी। ये रस्म अलग से कमरे में कर लेते हैं सुबह जल्दी, फिर बच्चों ने जैसा प्लान किया है वो फूल गुलाल और आजकल के ट्रेंड के हिसाब से वैसे हल्दी कर लेंगे। मान्यता को जब ये पता लगा तो उसका मूड ऑफ हो गया। खैर, अब जब बारी आई आजकल के ट्रेंड के हिसाब से हल्दी की रस्म करने की, तो दोनों दूल्हा दुल्हन कमल के फूल में बैठे, जैसे आजकल का ट्रेंड है। स्टेज पूरा फूलों से सजा हुआ था। उनके सभी दोस्तों ने पीले उपटन से दोनों को हल्दी लगाई। घर के बड़े लोग पीछे कुर्सी पर आराम से बैठकर बच्चों की खुशी में खुश हो रहे थे। धीरे धीरे पता नहीं कैसे हल्दी की रस्म होली की रस्म में बदल गई। सब एक दूसरे पर पीले गुलाल, पीले गेंदे के फूल मारने लगे और फिर एक दूसरे को बियर से नहलाने लगे। घर के बड़ों ने कहा, चलो चलो इन बच्चों को एंजॉय करने देते हैं। ये बोलकर वो सभी लंच करने चले गए। आज का सवाल, व्हाट इज सो पेनफुल अबाउट इंडियन यूथ टुडे? हिंदू सभ्यता के अनुसार हल्दी की रस्म शिव पार्वती से ली गई है। शादी में सभी एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन रस्मों की कोई रीत होती है, उसका एक महत्व होता है, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। हल्दी की ये पावन रस्म जो है, ये इसलिए लगाई जाती है ताकि लड़के और लड़की एक दूसरे के रंग में रंग सके। पूरे साल भर शिव जी को कभी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, सिर्फ शिवरात्रि पर उन्हें हल्दी चढ़ाई जाती है। तो फिर ये जो हमारी रस्में हैं ना, आज सिर्फ इंस्टाग्राम फोटोज़ और स्टाइलिंग फोटोज़ उन तक सीमित होकर रह गई। ये कितना सही है?